आज अध्ययन करेंगे सुश्रुत शरीर की चतुर्थ अध्याय, जिसका नेम है महति गर्भाक्रांति शरीरम। महति का मतलब विस्तार से, गर्भाक्रांत यानी कि गर्भ का वर्णन। ठीक है ना, विस्तार से गर्भ का वर्णन हम करेंगे। ठीक है ना। इस अध्याय में जो गर्भ की उत्पत्ति बताई गई है, जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, मातृज पितृज आत्मज सात्म्यज रसज और सत्वज। ठीक है ना, इन भावों से उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर जब ये गर्भ उत्पन्न हुआ तो इसको गर्भ हम कब नाम देते हैं, ठीक है, ये बताया गया है। जब सुख शोणित जीव संयोगे तो कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। इसे क्या बोलते हैं, गर्भ की संज्ञा देते हैं। यानी गर्भ की डेफिनेशन क्या मतलब गया है, जब सुख शोणित और आत्मा यानी कि जीव एक साथ संयोग होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं। ठीक है ना। गर्भ किन तत्वों से मिलकर बना है ये बताया गया है। इसमें पंच महाभूत प्लस चेतना को मिलाकर के यहाँ पे गर्भ का निर्माण बताया गया है। फिर एक रेफरेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बताया गया है स्त्रियम अव्यापन्न योनि शोणित गर्भाशय मृत्युमति च। यानी कि ऋतुमती का जो डेफिनेशन बताया गया है कि जब स्त्री की योनि में आर्तव में इस योनि में क्या है, आर्तव एवं गर्भाशय में कोई दोष न हो। स्त्रियम अव्यापन्न योनि शोणित गर्भाशय। ठीक है ना, गर्भाशय में कोई दोष न हो तो ऐसी स्त्री को क्या बोलते हैं, ऋतुमती कहते हैं। ठीक है। आत्मा के कार्य तथा गर्भ निर्मित। आत्मा के कार्य बताया गया, बहुत सारा काम यहाँ पे बताया गया है। क्या है, चेतना धातु सत्वकरणों गुण ग्रहणाय प्रवर्तते। इसके बाद से ये बताया गया है, इसे ब्रह्म विश्वकर्मा विश्वरूप पुरुष प्रभव अवयव नित्यो गुणी ग्रहणम प्रधान अव्यक्त जीवो पुद्गल विभु भूतात्मा। उसके बाद से च अंतरात्मा इत्यादि इत्यादि। यहाँ पे क्या बताया गया है, आत्मा के ये सारे सिनोनिम भी है। ठीक है ना। इसके बाद से सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का आता है गर्भ की अनुमानसिक वृद्धि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कंपैरेटिव देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ से असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन बनता है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक हम इसको देखेंगे। इसमें प्रथम अंश में 4 ये स्वरूप बताए गए हैं। चरक का सबसे पहले हम देखते हैं। इन्होंने फर्स्ट मंथ में क्या बताया है, सर्वधातु कललीकृत। यानी कि जो सारे धातु हैं ये क्या जेली लाइक फॉर्म में होते हैं। खेट भूतो श्लेष्मा जैसा स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही अव्यक्त विग्रह। थर्ड में क्या है, बहुत ही अव्यक्त विग्रह। यानी कि सारे ही जो उसके अंग रहता है, अंग अवयव, वो क्या होते हैं, अव्यक्त रूप में होता है। सत असत भूत अंग अवयव। ठीक है ना, सत असत अभूत अंग अवयव। यानी कि इसके जो अंग है, अंग के अवयव कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये 4 जो पॉइंट है फर्स्ट मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, सर्वधातु कललीकृत, सेकेंड में खेटभूत, और उसके बाद से थर्ड में जो है बहुत ही अव्यक्त विग्रह, फोर्थ में सत असत भूत अंग अवयव। ठीक है ना। और सुश्रुत ने प्रथम मास में क्या बताया है, प्रथम मासी कललम जायते। ठीक है ना। द्वितीय मास में इन्होंने ये बताया है कि द्वितीय मास से घन संबंध थे पिंडम पेशी अर्बुद। यानी कि जो इसके बाद से जो घन बना, एक तो पिंड के फॉर्म में बना, नहीं तो पेशी के फॉर्म में बना, नहीं तो अर्बुद के फॉर्म में बना। ठीक है ना, बनता है। तो जब पिंड के फॉर्म में बनता है तो मेल पुरुष की उत्पत्ति होती है, पेशी के फॉर्म में स्त्री की, और अर्बुद के फॉर्म में नपुंसक को पैदा होता है। ठीक है ना। तृतीय मास में जो गर्भ का स्वरूप होता है, तृतीय मास में ये बताया गया सर्व इंद्रियाणी सर्व अंग अवयवान युगपत अभिनिवर्तनते। यानी कि सारी इंद्रिया और अंग अवयव एक साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं तृतीय मास में। और तृतीय मास में इसके अलावा और बहुत ये भी बताया गया है कि बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। जब अंग अवयव, सारे अंग अवयव बताए गए हैं, तो इंद्रिय और अंग अवयव, सर्व अंग अवयव और इंद्रिय बताया गया है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, बनते हैं।
तो अंग अवयव में फिर हमारा हृदय बनता है। हृदय यानी कि 3rd मंथ में बताया गया है गर्भ का स्पंदन होता है 3rd मंथ में ही, और द्विहृद की उत्पत्ति होती है, ये भी बताया गया। और जब द्विहृद की अवमानना करते हैं तो क्या होता है, इसमें विकृति विनाश होती है, ठीक है ना, गर्भ की। और इसी में गर्भ स्पंदन बताया गया। फिर उसके बाद से आर्तव अदर्शन से लेकर के योनियस्य अटलत्वम तक, यानी इसमें क्या क्या आता है, आर्तव अदर्शनम, छर्दी हो गया, अरोचक हो गया, अम्ल कामता, यानी कि अम्ल की कामता 3rd मंथ में ही होता है, ठीक है ना, छर्दी, अरोचक, अम्ल कामता। लेकिन निष्ठीविका क्या था, शब्दक रहित गर्भ लक्षण था निष्ठीविका। यहाँ पे छर्दी अरोचक कहाँ आ रहा है, 3rd मंथ में, ठीक है। गुरुगात्रत्वम, चक्षुषुगलानि, स्तन्यम ओष्टयो, स्तन्यमंडलश्च कार्सन्यम, ठीक है ना, स्वथु पादयो, ईसत नहीं, अत्यर्थ स्वेथु पादयो, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा शोथ होता है पाद में, ये इम्पोर्टेंट है। और उदर रोग का जो पूर्व रूप है, इसके अपोजिट है, उसमें क्या होता है, ईसत सो पादयो, जो पैन में क्या होता है, थोड़ा सा बताया गया यहाँ पे। अत्यर्थ स्वेथु पादयो 3रे मंथ का लक्षण। उसके बाद से रोम राजी का उद्गम बताया गया। फिर यूनियस्य अटलत्वम बताया गया है, ठीक है। फिर आता है 4th मंथ में। 4th मंथ में ये बताया गया यह स्थिरत्व अपाद्यते गर्भ। इसमें क्या होता है, अब 4th, 5th, 6th, 7 ये चारों मंथ में हम देखेंगे कि मदर को क्या हो रहा है और जो गर्भ है उसको क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम ये देखेंगे जो 4th मंथ में क्या होता है, गर्भ का जो लक्षण है वो स्थिरता आ जाता है इसमें। और गर्भिणी में क्या होता है, गुरुगात्रम अधिकम, स्थिरता होने की वजह से ये असर्शन है। और रीजन क्या होगा, असर्शन गुरुगात्रम अधिकम, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, गर्भ में स्थिरता आने की वजह से, ठीक है। और गुरुगात्र किस में हुआ था, 3rd में, और गुरुगात्रम अधिकम किस में आ गया, 4th में। फिर 5th में क्या बताया गया है, रक्त मांस वृद्धि, यानी कि मांस और शोणित का उपचय हुआ। उपचय यानी कि वृद्धि हुआ, संचय हुआ, किसमें, बेबी में। ये हो गया रीजन। और इसका असर्शन क्या होगा, इसके वजह से क्या हो गया, मदर में क्रिस्ता हो गया, ठीक है ना। सबसे क्रिस जो होती है वो मदर 5th मंथ में होती है। फिर 6 में क्या होता है, जब रक्त मांस की वृद्धि हो गई, उपचय हो गया, तो क्या होगा, बेबी में फिर बल बर्ण की वृद्धि होगी। और जब बेबी में बल बर्ण की वृद्धि होगी तो मदर में क्या होगी, माता में बल बर्ण की हानि होगी। 7th में क्या हो जाएगा, संपूर्ण भाव युक्त हो जाता है, ठीक है ना, सर्वभाव क्या हो जाता है, याप्य हो जाता है। और मदर में क्या होता है, क्लांतमा, यानी उदास, दुर्बल, सबसे ज़्यादा क्लांता, उदास और दुर्बल रहती है। 8 में क्या होता है, बेबी में ओज अस्थिर होता है 8म मास में, ठीक है। तो मदर में क्या होता है, ओज का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी खुशी और कभी गम महसूस करती है, ठीक है ना। ओज का आदान प्रदान होता रहता है और ओज अस्थिर होता है बेबी में, ठीक है। 9 मंथ में इसके बाद से बताया गया है 9 मंथ में एक दिन भी बीत जाने के बाद से, यानी कि 8वें के बाद 9 मंथ में एक दिन में बीत जाने के बाद से प्रसव काल स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू चरक। और 9 मंथ और 10th मंथ ये बताया गया है चरक का प्रसव काल और सुश्रुत में, जबकि 9, 10th, 11th और 12th मास तक बताया गया है प्रसव काल, ठीक है। इसके बाद से इसमें ये बताया गया है, अब यहाँ पे हम कंपैरेटिव देखते हैं, ठीक है ना। हमने सबसे पहले चरक में क्या देखा, पहले मंथ में ये देखा सर्वधातु कललीकृत खेटभूत अव्यक्त विग्रह सत असत भूत अंग अवयव, ठीक है ना। इसके साथ सुश्रुत ने फर्स्ट में मंथ में क्या बताया है, प्रथम मासिक कललम जायते, ठीक है ना, कलल बनता है। द्वितीय मास में चरक और सुश्रुत का बिल्कुल सेम रहता है, घन पेशी और अर्बुद, घन से पुरुष, पेशी से स्त्री और अर्बुद से नपुंसक। याद करने का तरीका सी पेशी हर सही है, स्त्री हर सही दोनों में, बाकी अर्बुद का नपुंसक याद ही रहता है, घन का पुरुष हो जाएगा। 3rd में चरक ने बताया दोहरित उत्पत्ति स्पंदम प्रारंभ होता है, सर्व इंद्रियाणी सर्व अंगवय युगपत एक साथ उत्पत्ति बताया है।
लेकिन सुश्रुत ने इसी को दूसरे तरीका से क्या बताया, पंच पंडिका उत्पत्ति, इसमें द्विहृत, द्विपाद और सिर को इस तरीके से बताया है इन्होंने। और अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म भवती, अंग प्रत्यंग क्या होता है, सूक्ष्म भवती इन्होंने बताया है। फिर 4th मंथ में चरक का हमने देखा क्या, बेबी में स्थिरता और स्थिरता आ जाता है, इसलिए बोला जाता है कि 3 महीने के बाद ट्रेवलिंग कर सकते हैं जनरली गांव में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, लक्षण ऑफ गर्भिणी में क्या होता है, गुरु गात्रम अधिकम हो जाता है गर्भिणी में। और सुश्रुत में 4th मंथ में क्या बताया, चेतना धातु अभिव्यक्तो, ठीक है ना। इसमें 4th में इन्होंने हृदय की उत्पत्ति बताई है, ठीक है ना। 4th मंथ में चेतना धातु, 4th में चेतना, और 5th में मन प्रतिबुद्धि तरम। 4th में और एक और क्या बताया है इन्होंने, जो 3rd में बताए थे अंग प्रत्यंग विभक्त सूक्ष्म जो था, वो 4th में क्या हो गया था, परव्यक्त हो गया था। अंग सर्वांग प्रत्यंग विभाग परव्यक्तम हो गया था, परव्यक्तम, ठीक है ना। और परव्यक्तर किस में था, 7th में। इन्होंने 4th में क्या बताया, चेतना धातु अभिव्यक्तरो और सर्वांग अंग प्रत्यंग विभाग परव्यक्तम। 5th में मन प्रतिबुद्धि तरम, 6th में बुद्धि की उत्पत्ति, 7th में सर्वांग प्रत्यंग विभाग परव्यक्तर, सारे अंग प्रत्यंग परव्यक्तर हो गए। फिर 8th में लाइक चरक, ओज अस्थिरता, ठीक है ना। अब हम अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग देखते हैं। इन्होंने 1st मंथ में अव्यक्त कलली भवेत सप्ताहात बताया। इनका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन्होंने 2nd मंथ में ही द्विहृत बता दिए, ठीक है ना। 3rd में गात्र पंचकम, सेम जैसे चरक ने बताया था कि पंचपिंडक उत्पत्ति, द्विहस्त, द्विपाद, द्विसिर, इसमें द्विशक्तिना, द्विबाहु और मूर्धा, ठीक है ना। सर्वसूक्ष्म अंगम अयजनम सुख दुख ज्ञानम बताया गया। 4th में व्यक्तांग नाम, 5th में चेतना, 6th में स्नायु, सिरा, रोम, बल, वर्ण, नख, त्वचा इत्यादि, 7th में सर्वय सर्वांगम संपूर्ण, 8th में ओज का मात्रा कभी कम, यानी कि पुत्र में कम से संचार बताया है इन्होंने। यहाँ पे बेसिकली हमें जो डिफरेंसेस देखना है वो दोहरित के देखना है। दोहरित जो कि चरक ने हमारा 3rd मंथ में बताया, सुश्रुत ने 4th में बताया है और वाग्मिट जी ने 2nd मंथ में बताया है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या देखना है, चेतना, ठीक है ना। चेतना की उत्पत्ति वहीं इनके अकॉर्डिंग 3rd में हो गया, वहीं चेतना ने दोहरित इनके अकॉर्डिंग, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4th में हो गया। और चेतना की उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय 5th में हो गया, ठीक है ना। पहले हृदय देखना है, फिर उसके बाद से चेतना देखना है। जिसमें हृदय है जनरली उसी में चेतना है, लेकिन यहाँ पे दोहरित अष्टांग हृदय में थोड़ा ध्यान रखना है। 2nd मंथ में दोहरित हृदय बताया है और चेतना किसमें बताया, इन्होंने 5th मंथ में बताया है, ठीक है। अब इस अध्याय में और हमें क्या देखना है आगे, मासा अनुमानसिक वृद्धि के बाद इस अध्याय में अब हमें ये देखना है कि गर्भ वृद्धि कर के कारण, गर्भ वृद्धि कर भाव बेसिकली इन्होंने 4 बताया है, ठीक है ना। गर्भकारणाम भावनाम संपादस तथा पुरितस्य सौष्ठवात् उपस्ने उपस्वेद भवात्, ठीक है ना। उसके बाद से काल परिणामात स्वभाव संसिद्धि, ठीक है। इन्होंने 4 बताया है। गर्भ करणाम भवान संपदस तथा, ठीक है ना। उसके बाद से वृतस्य स्वष्टव, यानी रूटीन ऑफ मदर हैबिट क्या था, इसके वजह से। उसके बाद से उपस्ने उपस्वेद की वजह से, फिर काल परिणामात, उसके बाद से स्वभाव संसिद्धि, ये 4 क्या बताए हैं, गर्भ वृद्धि के कारण बताया गया है, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पे ये बताया गया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, गर्भ पर शुक्र विकार का प्रभाव,
ठीक है ना। शुक्र के विकार का प्रभाव क्या है, यहाँ पे ये बताया गया बंध्या, पुतिप्रजा और वर्ता। ये जब शोणिते गर्भस्य बीज भाग प्रदोषम अपादते तदा बंध्या, ठीक है ना। जब शुक्र के पूरा संपूर्ण बीज भाग, टोटली बीज भाग जब प्रदूषित हो गया तो इस कंडीशन में क्या बंध्या, यानी कि ये कभी कंसीव ही नहीं होगी, ठीक है ना। नेवर कंसीव, बंध्या हो गई, ठीक है ना। उसके बाद से अगर बीज भाग के कुछ अवयव प्रदूषित हुआ तो इस कंडीशन में पूती प्रजा, ठीक है ना, की उत्पत्ति होगी, पूती प्रजा की उत्पत्ति होगी। और थर्ड वन इसमें क्या है, बीज भागा नाम एक देशे, यानी कि बीज भाग अवयव का भी एक पार्ट, ठीक है ना, कोई एक पार्ट क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वार्ता की उत्पत्ति होगी। वार्ता बेसिकली ये क्या हो गया, स्त्रीय आकृति भूइष्ट अस्त्रीय, स्त्री होते हुए भी क्या होती है, ये स्त्री की आकृति की नहीं होती है, ठीक है ना। आगे इसी तरीके से बंध, पूतिप्रज और तृणपुत्रिक बताया गया। बंध यानी कि मेल में होने वाला जो बीज भाग प्रदूषित होता है, पूतिप्रज में बीज भाग अवयव होता है, और तृणपुत्रिक में बीज भागा नाम एक देशन। और इसके लक्षण क्या होता है, पुरुष आकृति भूइष्ट अपुरुषम, ठीक है ना। पुरुष की आकृति की किंतु पुरुष से भिन्न होता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। फिर इस अध्याय में हमारा जो मानस प्रकृतियाँ हैं वो बताई गई है, सात्विक, राजस और तामसिक रेस्पेक्टिवली 7, 6 और 3 बताई गई है। काश्यप के अकॉर्डिंग 8, 7 और 3 बताई गई है। सात्विक को कल्याण सत्वात बताया गया है, और राजस को रोषान सत्वात, और तामसिक को मोह अनसत्वात से बताया गया है। सत्व 3 प्रकार का, शुद्ध, राजस और तामस, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। सूची यहाँ पे सबसे पहले हम सात्विक, जो ये सात्विक यानी शुद्ध सत्व है, प्रकृतियाँ हैं, ये सात्विक 7 है। इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा सत्व को देखते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मा सत्व सबसे शुद्ध सत्व बोला गया है। यहाँ पे ये सूची होता है, ये मानसिक और शारीरिक सूची इसको बहुत पसंद होता है। सत्य, अभिसंदेह, ठीक है ना। उसको जित आत्मा, समविभागिनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। समविभागिनम यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इसको पसंद है, डिस्ट्रीब्यूट करके प्रयोग करने वाला होता है। उसके बाद से क्या होता है, सम सर्वभूतेषु ब्रह्मा, यानी कि ये आप्त पुरुष की भी एक लक्षण है। निस प्रतिपातश्च बोलते हैं, यानी कि सारे प्राणियों को इक्वल भाव से देखना, ठीक है ना। समानता का व्यवहार रखना, सारे प्राणियों के बीच समानता का व्यवहार रखना, ये क्या है, समम सर्वभूतेषु ब्रह्मा। उसके बाद से आता है आर्स। आर्स को चरक में ऋषि सत्व से जाना जाता है। इसमें क्या है, ये जो आरसी सत्व के व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, जो अध्ययन, व्रत, होम, ब्रह्मचर्य इत्यादि में संलग्न रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से इंद्र सत्व आता है। इंद्र क्या, ऐश्वर्य होते हैं, बहुत ही संपन्न होते हैं। आद्य वाक्य यानी कि इनका सजेशन को ग्रहण करने लायक होता है, ठीक है ना। आद्य लेने लायक, ठीक है, ये बहुत इनका सजेशन अच्छा होता है। उसके बाद से दीर्घदर्शी होते हैं, इनका अनुमान बहुत ही बेहतर होता है। फिर इसके बाद से आते हैं याम्य सत्व। याम्य सत्व लेखास्वृत्त, यानी कि आइडियली जो काम जैसा करना चाहिए एग्जैक्ट वैसे करते हैं, ये लेखास्वृत्त होते हैं। वारुण सत्व सूरम और धीर होते हैं, ठीक है ना। ये सूर होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, लेकिन धीर होते हैं, ये धैर्य रखते हैं, ये शो ऑफ नहीं करते हैं, बहुत हम्बल होते हैं। सूरम धीरम, सूची असूची द्वेष, ठीक है ना यहाँ पे। और स्थान को प्रसादन, ये 2, 4, 5 लक्षण बहुत इनका इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या था, सूर और धीर, लेकिन सूरचंड किस में है, राजस की, ठीक है ना, राजस की है लक्षण। और सूची अस्वीची द्वेष बिल्कुल इसके अपोजिट क्या है, असूची और सूची द्वेष, ये पैसाज का है,
लक्षण, ठीक है ना, पिशाच काय का। और स्थान को प्रसादम का ये मतलब है कि जहाँ पे पर प्रसन्न की जगह है वहाँ पे प्रसन्न रहेंगे, और जहाँ पे गुस्सा करना चाहिए वहाँ पे गुस्सा करेंगे। क्योंकि हमने पहले देख ली ये धैर्य बहुत है, सूर है, यानी कि बहुत ही क्या है, कैपेबल बहुत हैं, लेकिन ये धैर्य रखते हैं। तो वहाँ पे जिनको जितना जहाँ पे गुस्सा और खुशी दिखाना चाहिए वहाँ पे ये करते हैं, इसलिए स्थान को प्रसादन हो गया। फिर कौबेर, कौबेर किसको बोलते हैं, धन के देवता को। ये परिवार संपत्ति होते हैं, धर्म अर्थ काम नित्य में लगे रहते हैं, सूची होते हैं, सुख विहार घूमना पसंद करते हैं। उसे व्यक्त को प्रसादन, यानी कि जहाँ जो भी होगा गुस्सा या खुशी वो आपको शो कर देंगे, कोई छल कपट नहीं रखेंगे, ठीक है ना। व्यक्त को प्रसादन होते हैं कौबेर। कौबेर सत्य दिन गांधार शब्द आता है, ये मंगल आतुल्य अनुलेपन अनुमान वासन स्त्री विहार कामा, ये नाचना गाना बजाना, ठीक है ना, इनको अच्छा लगता है। माला धारण करना, पूजा पठन करना, ये इनको क्या होता है, अच्छा लगता है गांधार शब्द का। फिर यहाँ पे बताया गया है ब्रह्म सत्वों को सर्वोपरि बताया गया है। ब्रह्म अत्यंत शुद्धम व्यवसेत, यानी कि ब्रह्म सत्व को अत्यंत शुद्ध सत्व बताया गया है। फिर यहाँ पे आता है, अब देखते हैं राजस सत्व है। राजस सत्व में क्या था, 6 भेद था, इसमें आसुर सत्व है। आसुर का मतलब जिसके अंदर कोई सत्व नहीं है, ठीक है ना। आसुर ये क्या होते हैं, सूरचंट होते हैं। आसुर सत्व है, सूरचंट होते हैं। और आत्मपूज यानी कि खुद की तारीफ इनको बहुत पसंद होती है, ये आसुर सत्व के हैं। आसुर के बाद से क्या आता है राक्षस। राक्षस क्या होता है, आमरसी, यानी कि वेरी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और छिद्र प्रहारिणी, यानी पीछे से प्रहार करने वाला। राक्षस क्या होते हैं, पीछे से, छिद्र प्रहारिणी पीछे से प्रहार करने वाले। और आहार अतिमात्रा, बहुत ज़्यादा आहार लेने वाला होते हैं, ठीक है ना। फिर पैसाच सत्व आता है महासनम, ये भी MP, महाअसन पैसाच महासन। उसके बाद से सूची असूची सूची द्वेष जो कि उल्टा है, वरुण सत्व का पढ़ के अभी भीरु होते हैं, विषयतारम होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद से सार्प सत्व क्या होता है, क्रोध सूरम अक्रुद्ध भीरु। जब ये क्रुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, सूर होते हैं, लेकिन जब अक्रुद्ध में वीर हो जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है ना। जब ये नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो डरे हुए रहते हैं, लेकिन जब ये क्रुद्ध अवस्था में रहते हैं तो सूर होते हैं, ठीक है ना। ये सार्प सत्व का। फिर प्रेत सत्व आहार कामा, हमने महा आहार अति मात्रा किसमें देखा, राक्षस में। और महाअसन पैसाच में देखा। और आहार कामावली प्रेत सत्व में अति दुख सहनशील होते हैं प्रेत सत्व। और असंविभागीन, ठीक है ना, अति लोलुप्त और अमरस अति लोलुपम और अमरशीलम होते हैं, ठीक है ना। यह आहार कामा होता है, अति दुखशील होते हैं। और असंविभागीन अपोजिट टू ब्रह्मा सत्व में क्या था, तत्संविभागीन था। ये असंविभागीन, ये खुद खाएंगे, किसी को देंगे नहीं। अति लोलुप्त, बहुत लोलुप्त रहते हैं, ठीक है ना। ये परित सत्व का है। फिर शाकुन सत्व, शाकुन एक चिड़िया का नेम है, चिड़िया से लिया गया। ये अजस्त्र आहार, ठीक है ना, हमेशा खाने में लगे रहना, ठीक है ना। अजस्त्र आहार विहार, हमेशा घूम के खाने पीने में लगे रहते हैं। उसके बाद अनवस्थित, कभी स्थिर नहीं रहते हैं। और असंचयम, ये कभी अपने धन को खर्च नहीं, असंचयम संचय नहीं करते, यानी कि फिजूल खर्च करते हैं बहुत ज़्यादा, ये कभी बचा नहीं पाते, शाकुन सत्व है। फिर आता है हमारा तामसिक सत्व के 3 भेद। इसमें क्या आता है, ये तामसिक सत्व के जो होते हैं ये जुगुप्सित आचार आहार वाले होते हैं और स्वप्नशील होते हैं, ठीक है ना। जुगुप्सित आहार आचार घृणा करने वाले होते हैं,
ठीक है ना, घृणा करने वाले होते हैं और स्वप्नशील होते हैं। इसमें फर्स्ट है पाशव सत्व है, ठीक है ना, ये पाशव सत्व का ही भेद ये लक्षण है। जुगुप्सित आचार आहार घृणा करने वाला, और मैथुन परम स्वप्नशील, मैथुन परम भी होते हैं। फिर मात्स्य सत्व में क्या होता है, भीरु अबुद्धिम आहार लोलुब्ध अनवस्थित और तोय कामम। भीरु, भीरु होते हैं यानी कि डरपोक होते हैं और डरे हुए रहते हैं। अबुद्धम यानी कि बुद्धिहीन मूर्ख होते हैं। आहार ललुब्ध अनवस्थित, ठीक है ना, अनवस्थित और किसमें था, शाकुन में भी था, यानी कि स्थिर नहीं रहते हैं। फिर उसके तोय कामा, इनको जल बहुत पसंद होता है, ठीक है ना। मात्स्य सत्व का वानस्पत्य सत्व में आलसम केवलम अभिनिविष्टम आहारे, बहुत आलसी होते हैं, सिर्फ खाने में लगे रहते हैं। केवलम अभिनिविष्ट आहारे सर्व बुद्धि अंगहीन, ठीक है ना, इस सारे अंग के साथ साथ बुद्धि से भी हीन होते हैं, ठीक है। तो आहार से हमने कहाँ देखा, राक्षस सत्व में देखा आहार अति मात्रा, फिर एमपी पैशाच में महासन, फिर उसके बाद से हमने प्रेत सत्व में देखा आहार कामा, शाकुन सत्व में अस्त्रज अजस्त्र अजस्त्रम आहार विहार, अजस्त्रम आहार विहार। फिर पासों में क्या देखें, पासों में आहार का नहीं दिया है। उसके बाद से मात्स्य में हाँ आहार लुलुब्ध, और वानस्पत्य में केवलम अभिनिविष्टम आहारे, ठीक है। तो आहार के बारे में हमने इतने प्लेस पे देखा है, ठीक है। तो आज का ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 4।